हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी रात की शुरुआत हो रही है, 9 बज गए हैं। मैं खाना वगैरह बना के, मुझे डेली का जो काम रहता है डॉग को रोटी देना, वो मैं इन्हें दे रही हूँ। और साथ में एक और डॉग भी है, तो देखिए कैसे घुरा रहे हैं दूसरे डॉग को, क्योंकि मैंने उनको रोटी दे दिया है तो ये भी अपनी गर्जनाहट निकाल रहे हैं उनको चिल्ला करके। खैर, हम अपनी क्लास ले लेते हैं करंट अफेयर्स की। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं करंट अफेयर्स किस सर से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं करंट अफेयर्स की क्लास कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं वहाँ से लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं लिख भी ले रही हूँ। वैसे अगर आप लोग नहीं भी लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिखिए, बट हाँ, अगर हम उनकी क्लासेस देख लेते हैं ना, तो हमें क्या होता है, स्टैटिक जीके प्लस जीएस भी हमारा थोड़ा बहुत तैयार हो जाता है। और अगर हम पहले के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े होंगे तो वो भी हमारा रिवीजन करवा देते हैं सर। तो मुझे करंट अफेयर्स की क्लास सबसे अच्छा जो लगता है लेना, वो कुमार गौरव सर से ही मुझे अच्छा लगता है। मैं कुमार गौरव सर से ही लेती हूँ और हमेशा से लेती आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा कुमार गौरव सर से। अदरवाइज आप किसी भी टीचर से ले रहे हो तो वहाँ से देखते रहिएगा। अगर आप बुक वगैरह से भी पढ़ रहे हो तो बुक वगैरह से पढ़ लीजिएगा, आपका जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये नोट्स भी बना रखी है, क्योंकि मेरा ये होता है मैं नोट्स बना लेती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा काम रहता है तो मैं नहीं बना पाती हूँ तो देख लेती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि नोट्स बना लूँ। क्योंकि नोट्स बनाने से हमारा ये होता है ना कि सर जो भी चीज़ें पहले की हुई रहती है उसको पढ़ाते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हमें याद भी हो जाता है ऐसे, और फिर हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं नोट्स बना ले रही हूँ। और सर जो आज की करंट अफेयर्स की क्लास लिए हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताए हैं, इसमें स्टडी जीके वगैरह भी ऐड किए हुए हैं। तो ऐसे मुझे अच्छा लगा सर की क्लासेस लेना, और मैं तो लेती ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 घंटे क्लासेस ले ली थी सर की। अभी मुझे पढ़ना था मैथ में कल 5 तक पढ़ ली थी, आज मुझे 6 और 7 की क्लासेस लेनी है। और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि हमारे पापा के मोबाइल में क्या होता है ना, एमबी बची रहती है। तो इसीलिए मैं अभी क्या की, उसको डाउनलोड कर ली, क्योंकि दिन में पापा काम पे रहते हैं तो ऐसे लेकर के मोबाइल चले जाते हैं, तो उनका नेट वगैरह थोड़ा बचा रहता है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं डाउनलोड करके देख ले रही हूँ, तो इसीलिए मैं डाउनलोड कर ली हूँ। अभी मैं क्लास 6 से लेना स्टार्ट कर दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैं मैथ किससे पढ़ रही हूँ, तो मैं मैथ आदित्य रंजन सर से पढ़ रही हूँ, और ये रिकॉर्डेड बैच है, बीओडी बैच है, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। और आज मैं रेशियो की क्लासेस ले रही हूँ। कल भी मैं रेशियो ही पढ़ी थी, परसों भी। तो 2 दिनों से मैं रेशियो पढ़ रही हूँ। आज रेशियो पढ़ूंगी, कल हमारा रेशियो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, अभी हमें रिवीजन भी करना है, क्योंकि दिन में हमें टाइम नहीं मिला रिवीजन करने का। तो इसीलिए अभी मुझे मैथ का जो मैं जितना पढ़ चुकी हूँ उसका रिवीजन भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, 2 दिन बारिश हुई है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी बारिश हुई है, क्योंकि बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। मेरा जो गेहूँ था वो अच्छा हुआ था कि काटा नहीं था, हम लोगों ने उसको काटा नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा हरा था, तो ये हो रहा था कि काटा जाएगा। बट आज जब हम लोग गए देखने तो वो भी अच्छे से हुआ नहीं था। मतलब एक है कि हम लोग अभी काट देते, बट हमारा जो खेत है ना, ज़मीन है जो, वो थोड़ा सा गीला गीला हो गया है, तो इसीलिए अभी काटा नहीं जाएगा। तो कुछ दिनों के लिए हमारी जो खेती है वो भी रुक गई है। हमारे यहाँ जो दवाई वगैरह हो रहा था वो भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे बिन समय के, बिन मौसम के बारिश होना भी कितना नुकसानदेह है, ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग किसान हैं, और किसानों के लिए जब उनकी फसल नुकसान होती है तो कितना ज़्यादा घाटा होता है, कितना ज़्यादा नुकसान होता है, हम ही समझ सकते हैं, हम किसान ही। क्योंकि मैं देख रही हूँ जिन बारिश होने की वजह से ना, जिनका भी कट गया है ना, तो उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको उलटना पलटना यही सब करना पड़ रहा है। क्योंकि गेहूं को सुखाना है ना, फिर जा कर के दवाई होगी। तो हमारे यहाँ दवाई भी अभी रुक ही गई है 2-3 दिनों के लिए। देखिए कब से शुरू होता है, जब पूरी तरीके से सूख जाएगा तभी शुरू होगा सारा काम अब। फ्रेंड्स, अभी रात के 12 बज गए हैं और हमने 2 क्लासेस ले ली है, और फिर मुझे बहुत तेज़ी से नींद भी आने लगी थी, तो सोची कि थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ, थोड़ा सा घूम लेती हूँ। बट बाहर जब निकलो ना, सारे लोग सो रहे होते हैं, तो डर बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। बट मैं सोची कि थोड़ा सा मुँह वगैरह धुल लूँ, जिससे कि थोड़ा फ्रेश फील करूँ, नींद भी ना आए। और मुझे प्यास भी लग गई थी, तो सोचा कि अब पानी भी पी लेती हूँ। बट हाँ, डर बहुत लग रहा है, बट डर के आगे जीत है। अभी हमारी थोड़ी आदत भी पड़ गई है, बट डर थोड़ा बहुत तो लगता ही है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत तेज़ी से नींद आ रही थी, इसलिए मैं गई अपना ये फेस धुल के आ गई हूँ। अब मुझे थोड़ी नींद नहीं आएगी, मेरी नींद गायब हो गई है पूरी तरीके से। फिर अभी हम क्या करते हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ रखा है उसका मैं रिवीजन कर लेती हूँ, उसका प्रैक्टिस कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ मैथ, जो अभी तक मैं पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी तो बट प्रैक्टिस नहीं की थी, इसको रिवीजन नहीं की थी। तो मुझे लगा कि अगर रिवीजन नहीं किया ना तो पूरी तरीके से सब कुछ माइंड से ना भूल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, हम सभी के साथ। अगर हमने जो भी क्लासेस ली है ना उसका रिवीजन नहीं किया ना तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारी ये चीज़ें कैसी लगी हुई है, मैथ कैसे नहीं लगी हुई है। क्योंकि अगर हम जितनी भी क्लासेस लिए हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें जब भी टाइम मिले तब हम रिवीजन कर लें, बट हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हमें रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है ना, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। इसीलिए हमें मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स जब भी मैं अपने नोट्स से रिवीजन करती हूँ तो अपने हाथ से जो लिखी रहती हूँ उसके सॉल्यूशन उसको ढकी रहती हूँ, बस क्वेश्चंस को ही देखती हूँ। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा जो हम लगा रहे हैं क्वेश्चंस वो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम हाथ से नहीं ढके रहेंगे तो हमारा ध्यान उस पर चला ही जाएगा। तो इसीलिए मैं एक हाथ से ढकी रहती हूँ, बस क्वेश्चंस को ही देखती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स मेरी मैथ रिवीजन अभी हो गई है। अब हम चलेंगे अपने आँखों को थोड़ा आराम देने। और फ्रेंड्स हमें अपने लिए ना टाइम निकालना होगा, डेली स्ट्रांग रहना है। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी हमारे पास काम हो, कुछ भी हो, हमें अपने लिए टाइम निकालना है, अपने जॉब के लिए टाइम निकालना है। क्योंकि जब हम सक्सेस होंगे ना तभी हमें लोग पूछेंगे, तभी हमें लोग हमारा मान सम्मान करेंगे। अगर हम अनसक्सेस हैं ना तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा कोई भी मान सम्मान कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें एक जॉब लेनी है, उसके लिए हमें कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़ी हम करेंगे, बट एक जॉब ज़रूर लेंगे, ज़रूर लेंगे। इतना हमें अपने टारगेट बना के रखना है। डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।